नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। आखिरकार किसानों के आगे भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक लिए, किसानों से बात करने पर सहमति जता दी। लेकिन क्या ये महज एक छलावा है या वाकई बीजेपी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत खबर से करते हैं। खबर दैनिक भास्कर की निकल के आ रही है, जिसमें लिखा है, किसानों ने दिल्ली मार्च टाला, एक दिन का अल्टीमेटम दिया, दोपहर में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 8 घायल। खबर अंदर पढ़िए, लिखा है, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर में किसान शुक्रवार को दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसीलिए हम कल तक का इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हमने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से बात करें, केंद्र वार्ता करेंगे तो ठीक है, नहीं तो रविवार यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। अब देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। यहाँ पे सरवन सिंह पंधेर जो किसान यूनियन के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात कही है और किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए गया, उन्हें अब वापस बुला लिया गया है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि 12 ऐसी मांगे हैं, 13 ऐसी मांगे हैं, माफ कीजिएगा, जिनको लेकर किसान प्रमुखता से सरकार के आगे आंदोलन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं और इन्हीं 13 सवालों के जवाब में जो है वो दिल्ली को भी पहुंचे। और मैं बता दूं आपको कि हरियाणा पुलिस ने बहुत ही घटिया हरकत की है, बहुत ही गलत तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि इतने लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इनके प्रति कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, और अब जब ये अपना जो है विरोध जो है दिखा रहे हैं, तो किसानों को विरोध दिखाने पर अपने ही देश के किसानों को, अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब किसानों ने जवाब में जाहिर तौर पर बैरिकेडिंग भी तोड़ी और जो कीले गाड़ी गई, बहुत ऐसा बना दिया गया जैसे पता नहीं कौन सी दीवार खड़ी करने का काम, इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब करने का काम हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार कर रही थी। तो जाहिर तौर पर किसानों ने भी जवाब दिया, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, वो तो चाहेगी, वो तो उम्मीद में रहती है कि हम कुछ भी करें लेकिन किसान कुछ ना करे, हम कुछ भी दादागिरी दिखाएं लेकिन जो है सामने वाला जो है वो कुछ ना करे। और इसके जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जो मतलब हर लिहाज से गलत है। अब किसानों को अपने ही देश में वो कानून, वो बातें जो सरकार ने माफी मांगी, सरकार ने हाथ जोड़े, सरकार ने आंसू बहाने के नौटंकी की, और अब सरकार जो है झूठ बोल रही है, पलट जा रही है और अब उन्हीं मांगों को कह रहे हैं, भाई जो आपने ही वादा किया था वही तो पूरा कर दो। इसमें क्या गलत कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले झेलने पड़ रहे हैं हमें? क्या गलत कर रहे हैं हम कि हमें जो है इस तरीके का बर्ताव पुलिस प्रशासन और सत्ताधारियों की वजह से झेलना पड़ रहा है? 13 मांगी तो कर रहे हैं, कौन सी 13 मांगी? फटाफट झटपट देखिए, लिखा है, सभी फसलों को एमएसपी की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 7 रुपए की दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची पर लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये 13 मांग केवल किसान मांग रहे हैं और 13 मांगों को भी, किसान के 13 मांगों को भी पूरी करने में सरकार जो है वो सक्षम नहीं है। और चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर दिए जाते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, महिलाओं के लिए ये कर देंगे, शिक्षा विभाग में ये कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग में ये कर देंगे, महंगाई के लिए कर देंगे, रोजगार देने के लिए कर देंगे। तो ऐसा सपना दिखा दिया जाता है जो वास्तविक में कभी 5 सालों में क्या 20 सालों 25 पूरी जिंदगी भर गुजर जाए, सरकार चली जाए, दूसरी सरकार आ जाए, तब भी संभव नहीं होगा। मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक दी जाती है, डींगे हाँक दी जाती है, लेकिन वास्तविक में जो वादा आप करते हो उन वादों पर भी चलना आपकी बस की बात नहीं है। और केवल चुनावी में मैनिफेस्टो और चुनाव में केवल प्रचार में कुछ भी बोल देना, बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी दिखा देना, ये सरकार की अब बस गई है। केवल सरकार की झोली में अब यही बाकी रह गए हैं। चलिए, अच्छा तो अच्छी बात खबर नहीं निकल कर आई कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस सरकार बातचीत सचमुच करने को तैयार है, केवल छलावा है, केवल नाटक है, नौटंकी है। एक दिन के अंदर फिर से आप जो है पुलिस प्रशासन बल को तैनात कर देंगे और पुलिस प्रशासन भेज देंगे और बैरिकेडिंग लंबी कर देंगे और जो है कीड़े जो है लगा देंगे। इस प्रकार की तैयारी के लिए क्या आपको एक दिन का और समय चाहिए, इसलिए बात करने के लिए सरकार तैयार है? या सचमुच किसानों के आंदोलन, किसानों के उग्र, किसानों के रोष को देखकर अब सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा हो गया है? ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सरकार केवल छलावा, पहले इतना सब कुछ हुआ, जाने भी गई किसानों की, फिर भी इस सरकार को शर्म तक नहीं आई। और अब बेशर्मी देखिए कि बैरिकेडिंग कर रही है हरियाणा पुलिस, इस तरीके का फिर से सलूक कर रही है और आप कह रहे हैं बातचीत को तैयार है। तो किसानों को क्या फिर से शहादत देनी पड़ेगी और फिर जो है आप बात करने को तैयार होंगे? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में किसान केवल अपना काम छोड़ के अन्नदाता अन्न देने की वजह जो है अपनी जान पे खेल जाए और फिर ये गूंगी और बहरी सरकार जो है किसानों की बातों को सुनेगी, फिर जाके सरकार उठेगी और बात करेगी? या अब किसानों की मौत की शहादत को भी राजनीति बनाकर जो है फिर किसान को देशद्रोही और न जाने क्या क्या जो है नामों से नवाजने लगेगी? क्या सरकार मौका ढूंढ रही है किसानों के नाम पर सियासत करने के लिए? क्या सरकार मौका ढूंढ रही है कि किसानों को केवल एक प्रयोग किया जाए, केवल उपयोग करने के लिए, चुनावी एजेंडा बनाने के लिए किसानी कानून का, किसान आंदोलन का मुद्दा बना ले? क्या चुनावों में, प्रचारों में महज किसानों का इस्तेमाल किया जाएगा? या किसान जो देश के अन्नदाता है उन्हें उतना ही सम्मान मिलेगा जितना हर वर्ग के लोगों को मिलता है? या जिस सम्मान की अपेक्षा किसानों के द्वारा की जा रही है, क्या सरकार वो दे नहीं सकती? क्या 13 मांग करने तक की सरकार की हैसियत नहीं है और बड़ी बड़ी वादे चुनावों में करोड़ों अरबों रुपए झोंक कर जो है प्रचार करने के लिए सरकार पोस्टर छपवा देती है, बैनर छपवा देती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दी जाती है, लेकिन 13 मांग पूरी करने की जो है किसानों की हैसियत नहीं है सरकार की? असलियत यही है दोस्तों, केवल दिखावा, छल, बहरूपिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और किसानों के नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। आपको क्या लगता है पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।